चीजें समझ में आ गई ना, तो आज का चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको बोला था आधे घंटे की थ्योरी है ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीख लो, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यही इसका डेफिनेशन है। 0 से 2 पाई के बीच में जो भी सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे 0 पे क्लोज होता है और 2 पाई पे ओपन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, 2 पाई पे ओपन होता है और 0 पे क्लोज होता है। मतलब अगर किसी का सॉल्यूशन 0 आ गया तो उसको काउंट करेंगे, बट अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन में 2 पाई आया तो 2 पाई को काउंट नहीं करेंगे, 2 पाई को एक्सक्लूड करते हैं हमेशा और 0 को इंक्लूड। ये डिफाइंड ही ऐसे, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब किसी एक को तो लेना था तो हमने 0 को ले लिया बाय डेफिनेशन और 2 पाई को हटा दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब आप बोलोगे सर ये बताओ निकालते कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ना, ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिकल मेथड है, बहुत सारे मेथड है। आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे ना तो मतलब इनफाइनाइट मेथड्स है, अलग अलग टीचर का अलग अलग स्टाइल है, लेकिन अपना स्टाइल मैं आपको बताता हूं सीधा। एक शॉर्टकट मेथड है, ये मेथड आप यूज कर लेना, इससे डायरेक्टली आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बड़े आराम से आ जाएगा और ये मेथड कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड एकदम सॉलिड मेथड, अपना एनवी स्टाइल आप इसको कह सकते हो, है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का एनवी स्टाइल, इसको आप ध्यान से समझना, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। ओके, तो आप इस मेथड को पहले समझ लो। मतलब काफी सारे बच्चों को आता भी होगा तो वो क्या एक्साइट हो जाते हैं, हाँ सर ये तो हमें तो आता है, हमें तो आता है। शांति से पहले सुन लो ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के का जो मेथड है उसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। हमेशा आपको ये 3 स्टेप करने हैं, स्टेप 1 2 3। अगर आपने कोई भी स्टेप को स्किप किया तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए, इसीलिए जल्दबाजी नहीं, परफेक्शन के साथ अपने को सीखना है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू 1/2 ये इक्वेशन गिवन है, इसका मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इसका मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का मेथड क्या है? तो पहला स्टेप ये होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसको हटा दो। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? थीटा। भाई अपने को निकालना क्या है? अपने को थीटा निकालना ना, sin थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा का वैल्यू क्या? तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी वेरिएबल है उसको हटा दो और उसकी प्लेस में आप ले आओ अल्फा, है ना। थीटा को हटा दो, अल्फा लगा दो और यहाँ पे जो भी है उसका मॉड ले लो। तो 1/2 का मॉड क्या होता है? 1/2 का मॉड 1/2 ही होता है। 1/2 का मॉड कितना होता है? राइट हैंड साइड में जो भी है उसका आपको मॉड लेना है। अगर नेगेटिव होता तो भी हम उसको पॉजिटिव कर देते। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, जो भी आपका वेरिएबल है उसको हटा दो और उसकी प्लेस में क्या लगा दो? अल्फा। अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? इसका मॉड ले लो तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से आप मुझे बताओ कि अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? अल्फा आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई/6 आ गया। हमेशा आपको रेडियन में निकालना है, किसमें? आपको निकालना है रेडियन में। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, ये अल्फा का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास नहीं आया, ठीक है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करो। आपको पता है CAST, है ना, क्वाड्रेंट। आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें sin थीटा पॉजिटिव होता है? देखो यहाँ पे sin थीटा प्लस 1/2 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि sin थीटा इक्वल टू प्लस 1/2। तो sin थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? sin थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और sin थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब यहां से आपको समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में अपना आंसर आएगा, ठीक है। sin थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के लिए आपको एक टेबल याद करना है। ये जो टेबल है वो आपको याद करना है। टेबल इस तरह से होता है, अल्फा यहाँ पे है पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे है पाई प्लस अल्फा और यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस अल्फा। ये टेबल आपको एज इट इज क्या करना है? याद करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका डायरेक्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपने देखो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? अल्फा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई माइनस अल्फा। मतलब अल्फा मतलब कितना? पाई/6 और दूसरा है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई/6। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। मतलब फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ये है कि आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो आएगा पाई/6, एक तो ये आएगा और दूसरा आएगा 5 पाई/6। इसको आप सॉल्व कर लो तो 5 पाई/6। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। और वैसे भी देखो यार, अगर आप sin थीटा का ग्राफ बनाते, अगर मैं sin थीटा का ग्राफ बनाता 0 से 2 पाई में, ये sin थीटा का ग्राफ है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो आप खुद से मतलब ग्राफिकली भी आप देख के बताओ कि sin थीटा इक्वल टू 1/2 कितनी बार होता है? sin थीटा इक्वल टू 1/2 दो ही बार होता है ना। sin थीटा इक्वल टू 1/2 एक बार इधर होगा और एक बार इधर होगा। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा पाई/6 और ये वाला पॉइंट आएगा 5 पाई/6। तो यही तो निकाला हमने, हमने यही तो निकाला है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाओ, ये तो हम वेरीफाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाओ और देख लो कि 1/2 कितनी बार हो रहा है? 1/2 दो बार हो रहा है। कहां कहां पे होगा? एक पाई/6 पे और दूसरा 5 पाई/6 पे, ठीक है। और एग्जांपल्स करते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो ये वाला एग्जांपल। इसमें अगेन आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो बताओ कि sin x का वैल्यू -1/2 कहां कहां पे होता है? x की वैल्यूज बतानी है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये जो x है उसको हम कर देंगे अल्फा और यहां पे आप ले लो मॉड, तो मॉड ले लिया तो ये आ गया, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा पाई/6 30 डिग्री, ठीक है। अल्फा का वैल्यू पाई/6 आ गया। सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में आप आइडेंटिफाई करो क्वाड्रेंट। तो sin x नेगेटिव गिवन है क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन देखना आपको। sin x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? CAST। sin x नेगेटिव कहां पे होता है? sin x नेगेटिव यहां पे है और यहां पे है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। sin x नेगेटिव कहां पे होता है? थर्ड और फोर्थ में। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में एक टेबल आपको याद करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, इधर पाई माइनस अल्फा, इधर पाई प्लस अल्फा और इधर 2 पाई माइनस अल्फा। तो अपना आंसर क्या आएगा? एक आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस पाई/6 और दूसरा आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस पाई/6। मतलब फाइनली अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 7 पाई/6
और 11 पाई बाई 6। ये कितने लोगों को समझ गया? और इसका मतलब ये कि अगर आप साइन ऑफ 7 पाई बाई, देखो आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। आंसर अगर वेरीफाई करना है, मान लो कि मुझे अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? आप साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 निकालो। हमने ट्रिग्नोमेट्री का जब वन शॉट किया था तो वहां पे पढ़ा था ना कास्ट रूल। कास्ट रूल लगाते हैं साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, तो कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 ये कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो माइनस साइन पाई बाई 6 आएगा ना, और ये कितना आएगा? ये -1/2 ही तो आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे 7 पाई बाई 6 तो कितना आएगा? -1/2 ही तो आ रहा है। सिमिलरली आप चेक करो साइन ऑफ 11 पाई बाई 6, वो भी कितना आएगा? वो भी -1/2 ही आएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। 0 से 2 पाई के बीच में साइन x का वैल्यू -1/2 दो बार होगा, एक बार इधर और एक बार इधर। समझ गए?